मैं इस झाग के बारे में एक कहूँगा कि हमारे दिल्ली और एनसीआर के आसपास 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ में कम से कम 50 लाख वॉशिंग मशीन चलती है और सबके यहाँ टॉयलेट हैं 2-3, उनके टॉयलेट साफ, उसका क्लीनर का अगर वो झाग वो जो केमिकल कहाँ जाएगा, वो सीवर के माध्यम से यमुना में आ रहा है, तो वो झाग अपने आप ही बनेगा ना। ये पवित्र स्थान है। हाँ। थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए। हैं? इतना गंदा है कि क्या बताएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, जब तक कॉलोनी, हर कॉलोनी में एसटीपी नहीं लगेगा, 3-4 लेयर स्तर पे जब तक पानी को फिल्टर नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात। और आज हमारा जो एसटीपी है ना, वो बहुत पुराने हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, सारी एसटीपी हमने ठेके पे दे रखे हैं, वो कभी चलाते कभी नहीं चलाते। अगर मान लीजिए कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी फिलहाल हैं और वो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? उनसे यही कहेंगे कि भैया ये तो आप जो भी हो या तो कम से कम, चलो गंगा जी दूर है, जमुना जी तो तुम्हारे नजीक है, इसको तो करो। सामने भी कह देंगे, कहीं भी कहो ऐसे कह देंगे, पीछे भी कह देंगे। सही बात है। सरकार है। हमें अच्छा नहीं लग रहा बेटा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कल नमस्ते पंडित जी, यहाँ पे रोजाना पूजा होता है जिस तरह से? डेली आरती होती है। डेली आरती होती है। हाँ। अभी जिस तरह से बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि यहाँ पे यमुना का पानी बहुत खराब है, कुछ काम नहीं कर रहे, तो क्या वाकई में पानी में झाग आता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई झाग नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं इस झाग के बारे में एक कहूँगा कि हमारे दिल्ली और एनसीआर के आसपास 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ में कम से कम 50 लाख वॉशिंग मशीन चलती है और सबके यहाँ टॉयलेट हैं 2-3, उनके टॉयलेट साफ, उसका क्लीनर का अगर वो झाग वो जो केमिकल कहाँ जाएगा, वो सीवर के माध्यम से यमुना में आ रहा है, तो वो झाग अपने आप ही बनेगा ना। हाँ, ये नदी में ये मोस्टली झाग है, मगर कोई हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो मान के राजी नहीं है इस बारे में। अच्छा, अभी जो मतलब छठ आने वाला है, तो छठ में मतलब जो लोग यहाँ पे आएंगे पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ जो लोकल लोग हैं, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं, झाग नहीं आता है, काफी झाग नहीं आता, मगर जाड़ों में झाग आ जाता है। जाड़ों में झाग आ जाता है। मगर एक सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में यमुना के किनारे छठ होती नहीं, क्योंकि एनजीटी ने रोक लगा रखी है। अच्छा। हाँ। तो छठ यहाँ पे लोग अभी कह रहे थे यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं? नहीं, छठ सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये सूर्य कुंड बना हुआ है। अच्छा, ये पीछे सूर्य कुंड बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश। सिर्फ दिल्ली के सिर्फ इसी घाट पे छठ पूजा होती है। हाँ। और वो भी सूर्य कुंड, इसको सारा कवर बैरिकेटिंग लगा देते हैं, जिससे कि यमुना के किनारे कोई पूजा करने न जाए। तो क्या पानी, वहाँ पानी तो नहीं है? फिर पानी वो उसमें वो बोर का रखा है, ट्यूबवेल बना रखा, उस ट्यूबवेल से चला करके इसमें पानी डाल देते हैं साफ। अच्छा। जैसे और स्थान है वहाँ पर स्थान बने हुए हैं, जैसे और भी आपको कुंड बना रखा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उनमें वो पानी डालते हैं, वैसे ही इसमें भी पानी की व्यवस्था होती है। अच्छा, तो मतलब कि यहाँ पे पानी नहीं जाता, जमुना का पानी नहीं जाता, लोग यहाँ पे भी पूजा करने नहीं आते। पूजा जमुना के किनारे नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे, या बैरिकेटिंग लग जाएगी, पूरा इसको कवर कर देंगे। अच्छा। तो जमुना में कोई जाएगा नहीं। अच्छा, जिस तरह से हम लोग देखने को हमें बार बार मिलता है कि यहाँ पे अभी भी गंदा बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, मतलब भगवान की मूर्तियाँ फेंकी हुई है, तो कलश फेंके हुए हैं, नारियल फेंका हुआ है, ये साफ सफाई नहीं होता इसका? देखो, ये तो हम लोग साफ करते हैं, मगर हम लोगों की एक सीमा है, एक सामर्थ्य है। हम लोग आते हैं तो अभी ये अंधेरा देखिए ये दिखाइए आप, देखिए गड्ढा है, ये देखिए, जैसे ये हमने ये देखो ये डाल रखा है। हाँ। ये गड्ढे बन जाते हैं ना, ये जैसे ये गड्ढा, हाँ। ये गड्ढे बन जाते हैं ना। हाँ। तो इसमें हम उठा के डालते रहते हैं, क्योंकि ये गड्ढे कौन से हैं, जब पानी आता है ना तो रेन कट बन जाता है। हाँ। बारिश से, तो उसको हम लोग इसमें भर देते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से मैदान हो जाता कि लोग कोई खेले कूदे, आकर के बैठे पूजा करे। तो अगर लोग नदी के किनारे क्यों नहीं आएंगे?
हमारा तो एक ही सबसे उद्देश्य है इसको साफ सुथरा कि लोग नदी के किनारे आएं। क्या सरकारी तरफ से कोई नहीं आता? सरकार की तरफ से कभी कोई नहीं आता, सिर्फ एमसीडी ऊपर ले जाते हैं तो एमसीडी कूड़ा उठा लेती है। अच्छा अच्छा, जिस तरह से बताया जाता है नेशनल टीवी में लगातार कि सो झाग आ रहा है, अभी भी लड़ाई हो रही है, नेशनल टीवी पर डिबेट हो रहा है, बार बार आप देख रहे होंगे कि 4 लोग बैठ के कह रहे हैं कि दिल्ली का हवा खराब है, पानी खराब है। इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, सभी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि हवा खराब है, पानी खराब है, धरती दूषित हो रही, उसके लिए कोई कुछ करने को तैयार है? आप ये देखिए कि ये करीब 100 एकड़ का जंगल है, यहाँ पर पहले झुग्गी थी 2000 में। हमने चुपचाप पेड़ लगाना शुरू कर दिया। ये देखिए सामने ये सारा पेड़ लगा हुआ है। हाँ, ये सारा पेड़ धीरे धीरे वो पेड़ लगाते गए। कभी कभी कोई काम बिना शोर के होता है, शोर के बिना काम जो भी है, प्रकृति की जिसने भी रक्षा, आज कोई साधु संत प्रकृति की रक्षा नहीं करना चाहते। पहले साधु होते थे, महावीर हुए, बुद्ध हुए, उन्होंने प्रकृति को संवारा। हनुमान जी जैसे लोगों प्रकृति को संवारा। मगर आज लोग कोई ऐसा कोई साधु नहीं है, वो आश्रम बना देता है, मगर प्रकृति के लिए कोई साधु नहीं बना, प्रकृति के लिए कोई साधु साधन नहीं नहीं। बना। अच्छा, जिस तरह से केजरीवाल जी कहते थे कि सो पहले 2012 में, जब 13 में, वो कहते थे कि सो भाई हम यमुना कितना साफ कर देंगे कि पिकनिक मनाने लोग आएंगे यहाँ पे, तो वाकई में साफ कुछ हुआ है? देखो जी, मैं कहता हूँ वो केजरीवाल कितनी बार यमुना में आए, 10 साल के करीब वो सीएम रहे, मगर वो यमुना के किनारे कितना आए? आप लोग उनकी देख लो, जो भी उन्होंने बात करी है यमुना की, वो अपने सीट पे बैठ के बात करी है, तो उन्होंने अपने कुर्सी पे बैठ के बात करी है। कहीं उन्होंने यमुना किनारे या यमुना की बात होनी चाहिए ना, नदी की बात नदी के किनारे पे होनी चाहिए। जैसे आप नदी के किनारे आकर नदी के किनारे बात हो रही है तो हमें जो भी बात करनी है नदी के किनारे बात कर, बिना अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी कार्यक्रम करती है नदी की, तो अशोका होटल में करती है, विज्ञान भवन में। नदी की बात नदी के किनारे हो, लोग आए तो कम से कम उसका कुछ तो भला होगा। नदी की बात नदी के किनारे हो, ये वाकई में बहुत अच्छी बात कही आपने। और नदी के किनारे बहुत कम ऐसे मंत्री हैं जो आते हैं, बस छठ पूजा में बीजेपी के या जो विपक्ष के पार्टी हैं, विपक्ष पार्टी या विपक्ष नेता जो हैं यहाँ पे आते हैं। जितने पॉलिटिकल लोग हैं, क्योंकि उनको पूर्वांचल का वोट चाहिए, वो पूर्वांचल के वोट की खातिर आते हैं, वो नदी के कारण, नदी के लिए नहीं आते। वो पूर्वांचल का वोट आएगा, हम लोगों से नमस्ते करेंगे, व्यवहार करेंगे। नदी के लिए आज तक मैं चाहता हूँ कांग्रेस है, बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है, कौन नदी के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है? मेरे को तो ऐसा कोई नेता नजर नहीं आया। सिर्फ पहली बार ऐसे है कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने आकर के इस घाट में डुबकी लगाई। हाँ, ये कब की बात है? इस बार अभी मेरे का कल की बात है। कल की बात है। वीरेंद्र सचदेवा जी यहीं आए थे? हाँ, यहीं पर आए थे। और उन्होंने डुबकी लगाई, मगर बीमार हो गए। हाँ। और मुझे तो 20 साल हो गया इस घाट पे सेवा करते हुए, इसको संवारते हुए। आप बीमार नहीं पड़े इसमें डुबकी लगा के? नहीं, मैं कभी डुबकी, हम तो हलते हैं इसको, नदी के किनारे प्लास्टिक निकालते हैं। अच्छा, आप जो कहते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा जी आए, वो डुबकी लगाए और बीमार पड़ गए, तो ये मतलब क्या लग रहा है, ढोंग है या वाकई में वो बीमार पड़े हैं? बीमार, उनकी शरीर की जो उनकी स्किन है उस लायक नहीं है जो बर्दाश्त करे। अच्छा। तो ढोंग तो क्यों कहेंगे? कोई डॉक्टर क्यों कहेगा कि ऐसा बीमार, क्यों नकली उनको साड़ा, और वो क्यों लेंगे? हाँ, ये भी सही बात है। मतलब ये सही बात है कि इस नदी में इतनी मतलब इतनी खराब नदी हो चुकी है कि अगर कोई आम इंसान, नॉर्मल इंसान आके डुबकी लगाए तो कुछ ना कुछ होगा। मैं एक बताऊं, जैसे माँ कैसे भी हो, मगर अपनी माँ को, अपने सबको, ये कोरोना में आया, मैं कोरोना में भी यहाँ आता था पैदल, यहाँ पौधों को पानी देता था, मगर मुझे कोरोना नहीं हुआ। अरे, सबसे बड़ी बात है हम लोग को। और ये आपके सामने ये पेड़ लगे हुए हैं ये सारे इधर इंटायर आप देखो, पूरा ही करीब 40,000 का जंगल तैयार है, 40,000 के आसपास का पेड़ होगा, तो ये तैयार है। तो लोग केजरीवाल जी को लेके क्या कहेंगे सर? मैं तो केजरीवाल से यही कहूँगा कि आप, वो तो प्रदूषित ये जो शराब है, वो प्रदूषित ही पानी यमुना का ना, तो वो बेच रहे हैं। अच्छा, तो वो शराब बेचना बंद करो भाई। यमुना आप अपने आप शुद्ध, जो पैसा आप शराब के लिए लग रहे हो, आपको शराब ने जेल पहुंचा दिया। अरे यमुना के किनारे आओ, क्या पता तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे।
क्या बात है। मतलब ये देखिए, ये बाबा हमें मिले हैं यमुना नदी के किनारे पूजा करते हुए मिले, और ये यहीं रहते हैं। ये कोविड के टाइम भी यहीं थे। ये रोजाना इसी पानी में डुबकी लगाते हैं, जहाँ पे कल वीरेंद्र सचदेवा जी डुबकी लगा के बीमार हो गए। और ये इसी जगह पे पेड़ भी लगाते हैं, कचरे भी साफ करते हैं, पानी भी निकालते हैं, और नंगे पैर अभी भी खड़े हैं। आप दिखाइए इनको। और बाबा कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जो बात करते हैं, जल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, उनकी सफाई की बात करते हैं, तो उसके किनारे या नदी के किनारे में आके करनी चाहिए। उसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब हवा की बात कही। मैं तो एक सबसे बात कहता हूँ कि मैं आम पब्लिक से बात करता हूँ। हाँ। कि आप अपने घर से निकलो, एक बोतल पानी लेके निकलो। आपको सड़क के किनारे कहीं एक पेड़ मिल जाए तो उसको प्यासे को पानी पिला दो। एक एक पेड़ अगर दिल्ली वासी गोद ले ले, हाँ। तो मैंने कहा तो दिल्ली की हवा शुद्ध हो जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को भी एक बात बताती हूँ। अभी जिस तरह से मैं पढ़ रही थी, मतलब आपको पता है हर एक साल पूरे अपने देश में लगभग 12 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मरते हैं। मतलब गंदी हवा की वजह से जो है मर जाते हैं। और हमारे अभी राजधानी दिल्ली का जो हवा है, बहुत उसका AQI बहुत ख़राब है, बहुत लो लेवल पे है। तो इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए सबसे बड़ी कहूँगा कि हमें काम करना है लगातार। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही लोग लगातार अगर अपने उसको पौधे को पालेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैं कहता हूँ प्रकृति एक एक पेड़ दिल्ली में तैयार हो, इतना जंगल तैयार हो जाएगा। आप हर आदमी अब कचरा कम करें। मैं एक सबसे बड़ी कहता हूँ, जैसे हमारे घर का कचरा होता है, हाँ। उसको एक बाल्टी बनाओ, उसमें वो जैसे है उसको डालो, उसकी खाद बनाओ। जब तक हर आदमी कचरा कम करने के लिए संकल्प नहीं लेगा, तब तक दिल्ली का कुछ नहीं होने वाला। चाहे नरेंद्र मोदी जी भी लगे हुए हैं सफाई के लिए बहुत, वो भी। तो हमें सबको मेरा यही एक निवेदन है कि लोग संकल्प लें, कचरा शून्य हो, धरती कचरे से कम हो। अभी हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ और भी बाबा हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। नमस्ते बाबा। यहाँ पे आप पूजा करते हैं, मतलब रोजाना पूजा करने? ऐसे ही आते हैं, बात करके जरूर प्रसाद लेंगे। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो पानी गंदगी है, इससे मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम होता है? यहाँ पे लोग आते हैं, बाबा के सानिध्य में सारे कार्य होते हैं, बाबा करते हैं अपना यहाँ पे जो भी करते हैं, हम तो उनके साथ में जुड़े रहते हैं। ये हो सब गया। सारे लोग अपने साथ। कोई नहीं, आप देखते तो होंगे यहाँ हम पे। देखते हैं, हम विशेष ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहते अभी। अच्छा, बस एक बात बताइए, सरकार के लिए कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से सरकार दावा करती है कि सो पानी साफ कर देंगे, ये सब झूठे वो हैं, सब हम सब क्या कह रहे हैं? वो दिख नहीं रहा? हाँ, दिख रहा ना? देखो, ये पवित्र स्थान है। हाँ, थोड़ा धोने को ये हाँ, थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिखना चाहिए? बिल्कुल दिखना चाहिए। हैं? इतना गंदा है कि क्या बताएंगे। छठ पर्व आने वाला है, बहुत सारे लोग मनाने वाले हैं यहाँ पे छठ पर्व, तो इसी पानी में खड़े होके मनाएंगे। मनाते हैं, हम भी आते हैं, हाँ। हाथ में हम भी आते हैं। हाँ, गंदगी कुछ बहुत ज्यादा है, अच्छा, गंदगी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, अच्छा, जो नदी हमें बर्दाश्त नहीं है, जो आपको बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी कोई लगाएगा तो हम भी लग जाएंगे सफाई में। सच बेटा। लेकिन ये तो जल राधे राधे। यहीं रहते हैं आप? मंडावली पूजा करने आए तो यहाँ पे मतलब कि छठ में आती हैं आप? आ जाते, आ जाते हैं। आते हैं हम, रातू रहते ही हो, रातों भी रहते हैं। रात में घाट पे रहती हैं? अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे अभी देखिए गंदी स्मेल भी आ रही है, और हाँ। यहाँ पे कई सारे देखिए नदी के किनारे बहुत सारा कुछ फेंका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे साल 2 साल से साफ सफाई नहीं हुई। सरकार साफ सफाई नहीं करती? नहीं करती, अब तो दवा भी न छिड़क रही, नहीं करती। मच्छर 2 मिनट भी रुका नहीं जाता। हाँ। लेकिन ये कातक का महीना बहुत मतलब अच्छा महीना हो ये बनाया ये जमुना के लिए। जमुना के लिए। हाँ। यहाँ में सब देवताओं की पूजा होती है, इसीलिए हम भी आते हैं। अच्छा, दिल्ली अगर मान लीजिए कि अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आतिशी जी फिलहाल है, और वो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? उनसे यही कहेंगे कि भैया ये तो आप जो भी हो, या जमुना हो तो कम से कम, चलो गंगा जी दूर है, जमुना जी तो तुम्हारे नजीक है, इसको तो करो। सामने भी कह देंगे, कहीं भी कहो, ऐसे कह आगे देंगे। भी कह देंगे, पीछे भी कह देंगे। सही बात अभी है। सरकार है, हमें अच्छा नहीं लग रहा बेटा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कल बीजेपी जी के एक नेता आए थे और बीमार पड़ गए इसमें डुबकी लगा के। सही हुआ, पड़ गए होंगे हम तो। लेकिन हम डुबकी लगा लेते हैं, हम बीमार नहीं होते हैं। हम जल भी रख लेते हैं, पीते नहीं है, थोड़ा पीते नहीं है, पीने लायक नहीं है। नहीं है। यहाँ बहुत गंदगी है, जैसे हम भी देख वो रहे हैं। कहते हैं ना कि कन्हैया की ये कुछ पत्नी लगती है, तो इसीलिए हम राधा कृष्ण के भगत हैं,
तो हमें ये बहुत ही अच्छी लगती अच्छा, यमुना नदी को कन्हैया की पत्नी कहा जाता है। और है। क्या ऐसे कथा में बता ना, पटरौनी है, हाँ। रौनी नहीं पटरौनी है। ये यमुना जी श्री कृष्ण की चौथी पटरानी हैं और इन्हें राधा जी में और यमुना में कोई अंतर नहीं है। हाँ। और ये यमुना जी श्री कृष्ण की प्रार्थना पे श्री कृष्ण पहले आई हैं, ये गंगा से पहले आई हैं यमुना जी। गंगा से पहले आई हैं और इस वजह से बहुत खराब है। खराब इसलिए हैं क्योंकि माँ थोड़ी खराब है, गंदगी भर दी गई है। हम ये माँ के बच्चों ने खराब कर दिया। माँ के बच्चों ने खराब कर दिया हाँ। और इसे साफ करवाया नहीं जा रहा। देखो साफ कौन करेगा, जब बूढ़ी माँ को बच्चों ने छोड़ दिया तो माँ की क्या दशा होगी। बच्चों के पास वक्त नहीं है साफ करने का। नहीं वक्त नहीं है। एक्चुअली हम आधुनिक युग में दो ही दुखी है, दो- गंगा एक मैया। सब क्या उद्धार इधर नहीं है। एक सेकंड बाबा, क्या कह रहे हैं आप? कलयुग में दो ही दुखी है, गैया एक मैया। हाँ। इनको कोई उद्धार नहीं है। कोई पूछता ही नहीं, गैया इनको नहीं पूछता कोई। अपने बेटा मान को नहीं पूछ रहे। और बताओ, तो इस वजह से यमुना को भी कोई नहीं पूछ रहा नहीं है पूछ रहे, आपके आगे और गंदगी करके जा रहे हैं। ऐसे पुटेड़े गिरने का क्या जरूरत है। देखिए आप बताओ। बताऊं यमुना का जो सबसे बड़ी बात है ना, थोड़ी ये जो आधुनिक विकास हुआ ना, कागज गल जाएगा। अगर यही उद्योग और धंधे अगर हमने गांव में लगाए होते तो इतना बड़ा शहर क्यों बसती। तो जो हमने सेंट्रलाइज किया इंडस्ट्री को, हाँ। तो उसका अब जो इंडस्ट्री बनी तो उसका कचरा कहाँ जाएगा। मैं एक सरकार की भी बात मानता हूँ। हाँ। आज सरकार ने बना ये नाले के पानी कहाँ ले जाएं। ये बात तो सही है क्योंकि गंदा करने वाला भी तो आम जान ही है यहाँ पे, है ना। नाले का पानी छोड़ते हैं यहाँ पे, गंदी बात है ये गलत बात। तो मतलब देखो ये सरकार को चाहिए, सरकार अगर ये उनको कुछ बनाया जाए ना अलग। नहीं नाले मैं का अलग देखिए करना सबसे नहीं, बड़ी बात है छोड़ते हैं। जब तक कॉलोनी हर कॉलोनी में एसटीपी नहीं लगेगा, 3-4 लेयर स्तर पे जब तक पानी को फिल्टर नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात। और आज हमारा जो एसटीपी है ना वो बहुत पुराने हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है सारी एसटीपी हमने ठेके पे दे रखे हैं, वो कभी चलाते कभी नहीं चलाते। कभी चलाते हैं और कभी बंद कर देते हैं। बंदी अब जब सफाई ना हो रही तो है ना, ये बाबा इतनी करते हो सफाई, हाँ। खुद अपने हाथन तक कचरा को फेंकते हो। ये बाबा ये खुद अपने हाथों से कचरा फेंकते तो हैं। हम देखते हैं आए के। ये बाबा हर शाम आते हैं ये बाबा, हर शाम आरती के टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह सुबह शाम हम दोनों। लोग आते हैं इस जंगल में कम से कम क्योंकि ये स्कूटी से आता हूँ। करीब हजारों की संख्या में मोर हैं और तोता हैं, कौवा हैं, मतलब और सारे भारतीय पक्षी हैं। आप कभी दिन में आके अर्ली मॉर्निंग इस जंगल को, इस सड़क से आप घूमो तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप वृंदावन से भी बढ़िया जगह पे हैं। घूम रहे। पर ये जो गंदगी है इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग यहाँ आना नहीं चाहते। देखिए उसके लिए हमें सबको जन को जागना होगा। और एक मैं तो सबसे कहते हैं एक वोट यमुना के लिए। एक वोट यमुना के लिए। हाँ। मैं आप अपने एमएलए से पूछिए हाँ। कि आपने प्रकृति के लिए क्या किया है। हाँ। अगर उसने उसकी आप बायोडेटा देखें, उसने अगर प्रकृति के लिए नहीं किया है तो उसको वोट मत दें। क्या बात है। आज सबसे बड़ी बात है, आप किसी दल पे मत देखिए, उसकी सेवा भाव को देखिए, वोट दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल और मोदी के नाम पे मत वोट दीजिए, आप उसकी सेवा के नाम पे वोट दीजिए, तभी कुछ यमुना के लिए हो सकता है। और यमुना नदी अगर साफ नहीं होता है तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा दिल्ली इसका पे? है दिल्ली में मरीज ही मरीज रहेंगे, स्वस्थ आदमी नहीं रहेगा। स्वस्थ आदमी नहीं रहेगा। हाँ। फिर ये जो लोग मतलब मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसकी दवाई नहीं होगी। दवाई ही नहीं होगी। मोहल्ला क्लिनिक में कैंसर की दवा थोड़ी है, उसको वो तो छोटी मोटी बीमारी के लिए है ना। तो आज आप एम्स में जाओ, LNJP में जाओ तो आपको पता लगेगा कैंसर के लोगों का कितना वेटिंग चल रही है। हाँ, आज कोई सरकारी हॉस्पिटल में सिंगल बेड, हर बेड में आप देखो तो डबल आदमी बैठा हुआ है। और सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा। बहुत भयंकर परिणाम आता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो आंसू हो जाता है कि क्या बता हम लोगों का बंसी नाश हो जाएगा क्या। गुरु
गुरुजी, जिस तरह से पर्यावरण की बात आती है तो सरकार कुछ काम करते हुए नजर नहीं आती। हम अभी यमुना नदी के किनारे भी आ चुके हैं, हम आपसे सब कुछ बात कर लिए, लेकिन बात वही होती है कि जब प्रदूषण की भी बात करें, पहले पराली जलाने की बात आती थी, अब तो पराली मतलब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मेरी सबसे बड़ी बात है, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। जब आज हमारे खूटे से, हमारे दरवाजे से किसान के पे पशु नहीं है तो पराली जलाई जाएगी। पशु थे, हम आधुनिक युग में चले गए, उस पराली का हमें वो देखना पड़ेगा। आप किसान को देखो, किसान के पास जाओगे, आप किसान के जैसे कपड़े पहन के किसान के पास बैठो तो कौन ऐसा नेता जो जाता किसान के साथ मट्टी में बैठता है, उसके खेत में जाता है, आप उससे बात करो ना। जब पराली का टाइम आता है, जब धान की फसल तैयार रहती है तो पराली चिल्लाते हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, आप सिर्फ यहाँ बैठ करके बातें कर लो, बड़तों से कुछ नहीं होगा। आपने दिल्ली को क्या दिया? आज लोगों को मुफ्त पानी और बिजली देने, अगर वही पैसा आपने अगर यमुना के ऊपर खर्च हुआ होता तो इतनी जो आपने मोहल्ला क्लिनिक में पैसा नहीं खर्च होना पड़ता। क्या बात है, वाकई में अगर पर्यावरण सही रहेगा, शुद्ध रहेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। को तो बस लग गई फ्री, आदमी को दारू बट गई फ्री, कितनी विधवा बैठी हैं, ये क्या कर मतलब कि ये महिला कह रही है कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी गई, आदमी के लिए शराब फ्री कर दी गई, एक की गले एक फ्री, कितने मर गए भी, कितने मर गए फिर, लेकिन पर्यावरण पे बात करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसी जगह लगाओ ना, ऐसी जगह लगाओ ना, धार्मिक जगह में लगाओ ना कुछ। छठ चल रही है तो थोड़ा सा सफाई हो रही है। अच्छा, छठ चल रही है इसलिए थोड़ा सफाई हो रही है, जबकि यहाँ होनी चाहिए पहले, जबकि यहाँ होनी चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल गंदगी, यहाँ से जाना मुश्किल है। वहाँ जितने दिए जो करवे जो मोट पड़े सारे तो दिख रहे, बनने को भी जी ना कर रहा। उठा करके एक्चुअली ये देखिए, ये आपको जो इतना किसी घाट के ऊपर आपको ऐसा हरियाली वातावरण नहीं मिलेगा पूरे इंटायर दिल्ली के अंदर। आप यमुना के किनारे घूम जाओ, ऐसा सुंदर वातावरण कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप जैसे यमुना जहाँ से निकलती है और वो निकल करके, हमने यमुना बहुत छोटी सी थी, बहुत पतली बहती थी, मगर पानी शुद्ध था। हम लोग लेट करके पानी पिया करते थे, नहा करके फिर उसमें लेट की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 65-71 वगैरह के आसपास की। अच्छा, मतलब 1965 में मतलब नदी पानी इतनी साफ थी कि लोग नहाते थे, पीते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ से मथुरा चले जाओ, यही जल शुद्ध जल है। हाँ, मथुरा में शुद्ध पानी है। नहीं, ऐसा है नहीं, पानी तो सब जगह नहीं। अरे मैं आपको बताऊं, हमने पूरा यमुना का हमने पैदल यात्रा करी है, वहाँ भी नाला पड़ता है। सबसे बड़ी बात है नहीं, वहाँ खूब वो आपने देखा है, उसमें आपने वो देखा है, वहाँ यमुना को फैला दिया है उन्होंने। मतलब ऐसी बात नहीं, वहाँ भी पानी तो कहीं पीने। आप ऐसा देखिए, यमुनोत्री में लोग बोतल की पानी पी रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, यमुनोत्री के ऊपर लोग बोतल की पानी पी रहे हैं, लोग जो जा रहे हैं वो बोतल का पानी पीते हैं। गुरुजी, भगवान का मतलब कहा जाता है भ यानी भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, न मतलब नीर यानी पानी। और इसी भगवान का लोग पूजा मूर्ति बना के करते हैं, जबकि प्रकृति की पूजा करनी चाहिए तो वो इनको इग्नोर कर देते हैं। देखिए, हमारे जिनकी हम उपासना करते हैं ना, उन्होंने प्रकृति की सेवा की। चाहे श्री कृष्ण को देख लो, चाहे भगवान राम गए, वनवासियों के बीच में गए, वहाँ माँ जानकी और लक्ष्मण जी ने तुलसी के पेड़ तैयार किए हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ लखन कहूँ सिया लगाए। तो आप देखिए, माँ जानकी कहाँ से आई हैं? एक जंगल, नेपाल, और वो आप कितनी हरियाली है वहाँ पर। तो वहाँ आई माँ ने उसी को बीजारोपण किया, और प्रकृति के, और तुलसी बाबा ने लिखा, जानकी जी करती क्या थी? भगवान संतों के बीच में बैठते थे जो वहाँ तपस्वी थे। तो माँ जानकी जी और लक्ष्मण जी तुलसी के पेड़ लगाए, तो उन्होंने तुलसी के तरवर तैयार कर दिया है। वो सिर्फ
रामायण में शब्दों में दिखता है, अब तो कहीं तुलसी का पौधा दिखता है, तुलसी का पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं देता। बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर हम इस पे बात करना चाहे या बहुत कुछ जानना चाहे अपने पिछले मतलब जो 1965 की बात करें या उसे भी पुराने हम अपनी कथा पे जाए, तो जो हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया था प्रकृति का सेवा, वो अभी नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। अभी प्रकृति की हाल बहुत बेहाल है और यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है ये सब। जी जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है जी। बात करके अच्छा लगा। और आप देखिए यहाँ पे आइए थोड़ा, देखिए हम यमुना नदी के किनारे आए थे। हमने यहाँ पे कई लोगों से बात की जो यहाँ पे रहते हैं, हमने उनसे भी बात की। और यहाँ पे कुछ लोग यानी बाबा और उनके साथ कुछ और लोग थे जो कि यमुना नदी के सामने आरती कर रहे थे। हमने उनसे बात की, उनसे सवाल किया कि क्या यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है, क्या स्थिति है, क्या सरकार जो वादा करती थी वो वादा पूरा की है। इन सब को लेके बाबा ने साफ तौर पे कहा कि अगर हम नदी की बात करते हैं तो किसी भवन में बैठ के बात करने से अच्छा है कि नदी के किनारे आके बात की जाए, यहाँ पे साफ किया जाए, काम किया जाए। हर पार्टियाँ यही कर रही है। और कल जिस तरह से बताया गया कि बीजेपी के एक सांसद यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके वो डुबकी लगाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। ये तमाम सी चीज़ें छठ से पहले शुरू होती है डिबेट इसको लेके, और छठ के होने तक फिर ये डिबेट ख़त्म हो जाती है। हवा अभी भी ख़राब है और इतनी ख़राब है कि यहाँ पे बिना मास्क के आप यहाँ पे चल नहीं सकते हैं। पानी इतनी ख़राब है कि इसमें डुबकी लगाने के बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। और इसके अलावा जो सरकार है, इन सब के सोचने के अलावा, इन सब को लेके कुछ फैसले लेने के अलावा हर चीज़ कर रही है। चाहे शराब फ्री हो, चाहे बस का टिकट फ्री हो, वो हर काम कर रही है सिवाय हवा पानी के ऊपर काम करने का। आपको क्या कुछ लगता है, क्या सरकार को वाकई में भगवान की जब याद आती है तो किसी मंदिर में जाना चाहिए या फिर पानी को साफ़ करना चाहिए? जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी भी हम खड़े हैं यहाँ पे यमुना नदी के किनारे, हमारे पीछे सिर्फ गंदगी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। यहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ तक, और किनारे भी जाइएगा, हाँ झाग नहीं दिख रहा है लेकिन गंदगी वाकई में बहुत है। तो इन सब को लेकर हमने बहुत अच्छे तरीके से बात की। लोग यहाँ पे कुछ हैं जो आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन अगर वही काम सरकार द्वारा रोज़ाना किया जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ किया जाए, तो शायद काम बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद।